ये पेंट वाला दुकान जो है, यहाँ से हम भैया को पूछेंगे कि किस प्रकार से अपना जो बिज़नेस है इसको सक्सेसफुल बनाया है भैया ने। चलिए देखते हैं गाइस ये क्या क्या बोलते हैं भैया। भैया मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं लोगों से जाकर मिलता हूँ और लोगों को ये बताता हूँ कि किस प्रकार बिजनेस और साइकोलॉजी काम करता है, लोग अपने बिजनेस व्यवसाय किस प्रकार से चलाते हैं। तो भैया आपने अपना दुकान कब शुरू किया? भैया मैं ये दुकान 2017 में चालू किया हूँ। 2017 में भैया? हाँ, तो 2017 में। शुरुआती भैया आपने अपने व्यवसाय में कितना रुपए लगा रहे होंगे? देखिए, ये है हार्डवेयर का बिजनेस, इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। जी भैया। पर हमने शुरुआती में लगाया था 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए भैया? हाँ। भैया उस समय 2017 में 20 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं भैया। हाँ, तो ये हार्डवेयर है, इसमें पैसा का कोई मायने तो नहीं भैया रखता है। आपका पैसा का सोर्स कहाँ से मिला रहा होगा? मतलब कि 20 लाख रुपए तो भैया बहुत ज़्यादा होते हैं। भैया इसके पहले हम जेसीबी चलवाते थे, मेरे पास जेसीबी थी, ट्रैक्टर था, जी भैया। ईंटा का बंगला भट्ठा और चिमनी भट्ठा भी चला चुके हैं हम। जी भैया। बस उसी से पैसा कमाए थे। तो भैया ये जो बिजनेस आप चला रहे हैं, मुझे देखने को मिल रहा है कि शायद पेंट वेंट का दुकान है। ये पेंट का दुकान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हमारा भैया। दुकान पेंट का है, सरिया है, सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है और सीट है, पेंट है, दरवाजा है। जी। ये सारे आइटम है, तार बिरंची कांटी प्लाई वगैरह सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ भैया। आप जेसीबी चलवाने से लेकर इस तक मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ तो सोचे रहे होंगे कि इस व्यवसाय को शुरू कर देना चाहिए, क्या मन में क्या ख्याल आया था? मेहनत ही एक ऐसा वो है कि आप लगन से कोई भी काम करेंगे ना, जी भैया। तो मार्केट में सफलता लगन और ईमानदारी होनी चाहिए। हमारे पास ईमानदारी के अलावा 1% की बेईमानी का कोई काम नहीं है। जी भैया। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ईमानदारी से किसी भी बिजनेस में आप जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो भैया आप ये जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टोर आपका दिख रहा है इतना, कितने का लगभग होगा? इतना इन्वेस्टमेंट कितना किए होंगे इसमें अभी? लगभग अभी ये अपना 1.5-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। जी भैया, 2 1.5 2 करोड़ यार। प्रॉफिट मतलब कस्टमर डेली कितने आते हैं भैया आपके पास? कस्टमर का कोई वो नहीं रहता भैया, गांव की दुकान है ये। जी भैया। यहाँ कोई वो नहीं रहता कि कितने कस्टमर आपके आ जाएंगे। कभी 10 आ गए, कभी 20 आ गए, कभी 50 आ गए, कभी 100 भी आ गए, जैसा सीजन रहे। अब इस समय तो कोई नहीं आ रहा है, बरसात का सीजन। जी जी भैया। इस समय आप खाली ऐसे बैठे रहते हैं हम लोग। जी भैया, मैं क्या जान सकता हूँ आपका कि क्वालिफिकेशन कितना कितना पढ़े हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है हमारा भैया। किस स्ट्रीम मतलब किस सब्जेक्ट से भैया? आर्ट से। आर्ट से किए हाँ। हैं? तो आर्ट से मतलब कि आपने पहले 12th में आर्ट ही किया होगा ना, आर्ट हाँ, से? हाँ। मैं यहीं पढ़ा हूँ, कहीं बाहर नहीं गया हूँ। जी। हायर सेकेंडरी स्कूल झगराहा से हम लोग इंटर पास किए हैं। जी। और इसके बाद सीधी सीधी पढ़े हैं भैया? इसके बाद कहीं गया नहीं बाहर। आप भैया फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं कि आपका बिजनेस व्यवसाय किस स्तर पर होना चाहिए? बिजनेस व्यवसाय देखिए, ये गांव है। हाँ। अब यहाँ उस स्पीड से तो नहीं चलता, पर चलता है, अपना खर्चा चल रहा है, चल रहा है। दाल रोटी चल रही है। तो अगर आप अभी जो बताए हैं कि पेंट है, गिट्टी, सरिया, ये सब है, तो आगे आप क्या अपना इसमें ऐड और क्या करना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं? और इसमें ऐड अभी तो अपने को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, जो अगर उस हिसाब से पैसा क्या है कि इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कुछ समझ में आएगा स्कोप, तो अभी मेरा स्कोप देखिए ये है कि खाद बीज जी। और मोटर समरसियल का ये काम किसानों के लिए। किसानों के हित का काम ही करना चाहता हूँ। जी भैया। जो किसानों से एक दिनचर्या, लोगों की दिनचर्या में जुड़ा हुआ चीज है, जी। वही कृषि से जुड़ा हुआ काम करेंगे। तो भैया मैं ये जानता हूँ कि जो भारत में चाहे किसी भी देश में हो, वही व्यक्ति अमीर है, एक तरह से पैसा वाला है जो व्यवसाय में है। हाँ। तो आप व्यवसाय भी शुरू किए लगभग 20 लाख से, अभी आप 2 करोड़ के मतलब आसपास पहुँच गए हैं। लगभग 2017 में किए। हाँ, तो लगभग 8 9 साल आपने इस व्यवसाय में बिताया है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो आसपास है ये मार्केट इलाका है, यहाँ पे मतलब कि मार्केट क्या, एक चौराहा है, गांव चौराहा टाइप का है। गाँव टाइप का है। तो जब एलोकेशन आप किए होंगे इस दुकान को यहीं पे, आपका यहीं पे जमीन वमीन रहा था भैया? नहीं, ये सब मेरा किराए पे है, मेरा जमीन उमीन नहीं है यहाँ। हाँ। मैं भाड़ा देता हूँ, भाड़े पे। भाड़े पे है? हाँ। तो भैया आपका जो भाड़ा रहता होगा कितना चला जाता होगा महीने का? महीने में भाड़ा हम देते हैं यहाँ 12,000 रुपये महीने। 12,000? गोदाम और ये सब करके 12,000 रुपये महीने दिया जाता है भाड़ा। ठीक है भैया। स्टाफ भी है अपने पास, 2-3 स्टाफ भी हैं? तो पहले आपने किस प्रकार से एक अकेले बिजनेस शुरू किया, अब आज आपके पास
बहुत सारे स्टाफ भी हैं दो जो लोगों काम के कर- साथ स्टाफ, मतलब बिजनेस तो हम अकेले शुरू किए और स्टाफ एक साथ में था शुरू से, आज भी है। अभी 2 स्टाफ हैं। तो भैया मैं अभी व्यवसाय मतलब बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को जानता हूँ और कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं ये सब जानता हूँ कि जब दो व्यवसाय मिल जाते हैं, मतलब कि अगर कोई भी व्यवसाय बिजनेस कोलैबोरेट कर लेते हैं तो वो व्यवसाय आगे बढ़ जाती है। तो आप कभी फ्यूचर में भैया चाहते हैं? भैया आप अगर लगन से कोई भी काम करेंगे, हाँ। लगन और ईमानदारी वहाँ पे आपके साथ देगी। लोगों के साथ ईमानदारी, आजकल तो मार्केट में बहुत बेईमान भी घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। ईमानदारी करना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे और लगन से समय देंगे तो आप ऑलरेडी मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे। तो कोई भी बिजनेस छोटा नहीं। दो बिजनेस जब मिल जाते हैं कोलैबोरेट करके, दोनों मिलके जब व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। हाँ। तो आप चाहते हैं कि कोई और बिजनेस आपके साथ मिल के बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें? नहीं, आगे वो हमारे मन में चल रहा है अभी। चल रहा है। हाँ, जो बिजनेस ग्रोथ करना है, अगर अपने पास बैलेंस आए, अभी लोन की व्यवस्था कर रहे हैं, जी जी फिर उसके हिसाब से बिल्डिंग वगैरह जब बना लेंगे अपने में, जी भैया। फिर उस हिसाब से बिजनेस बढ़ाएंगे। अभी तो मेरे पास जगह नहीं। ठीक है, अभी 2026 में मैं इन भैया के पास आया हूँ। यही कुछ 2-3 साल में भैया के पास आता हूँ, देखता हूँ कितना ग्रोथ होता है भैया का। तो गाइस यार, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, बिजनेस साइकोलॉजी समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।